चाहता है कि हिंदुस्तान छोड़ दे भाई, ब्राह्मण आदमी आपसे कहेंगे हिंदुस्तान छोड़ दें। अरे भैया उनकी चलती नहीं है, वरना अब तक हमको चला दिए होते। समझ रहे हैं ना। वो तो अनुराग ओझा नाम है, आसिफ नाम होता तो अब तक पता नहीं अनुराग कहाँ पहुंच जाता। मोदी भी कान खोल के सुन, बड़ी बहुत हर एक बहुत जुल्म बड़ी बात बोल दी। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस चैनल के नए वीडियो में मिस्टर रिएक्शन पर। इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं एक ऐसे भाई की वीडियो जिसने पूरी तरीके से अनभक्तों की पोल खोल दी है। क्योंकि जिस तरीके से उनके लॉजिक्स हैं, उनके फैक्ट्स हैं, वो जिन चीज़ों पर मानते हैं, जिन चीज़ों पर उनका अक़ीदा यकीन है, उन सारी चीज़ों का एक्सपोज करके इस भाई ने इस वीडियो में पूरी तरीके से रख दिया, पूरी पोल खोल दी है। किस तरीके से धर्म के नाम पर भेदभाव करते हैं, क्या वो समझते हैं अपने बारे में, और कि जिस सरकार को वो सपोर्ट करते हैं वो कितने पानी में है नहीं है। और आने वाले दिनों में इस तरीके के वीडियोस बहुत आने वाले हैं। जी हाँ, फिर से लौट गए हैं मिस्टर रिएक्शन पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हिंदू धर्म से नफरत कुरान नहीं कहता, सही बात है। भारत की मस्जिद तोड़ो श्री राम नहीं कहते, सही बात है। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी का कोई जात नहीं होती, सही बात। जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ मजहब की बात नहीं होती। बढ़िया। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को जबरदस्त। लगता है मुसलमान खतरे में है। इंसानियत की नजर से देखिए साहब, मोदी और शाह की वजह से पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। किसान ना, अगर ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में। कह देता है तो उनको खालिस्तानी बोल दिया जाता है। किसानों को। अगर कोई मुसलमान अपने हक अधिकार की बात कर देता है तो उनको पाकिस्तानी बोल दिया जाता सही है। बात। दलित पिछड़ा आदिवासी बोल देता है तो उनको नक्सलवादी कह देने का काम करता है। इस देश में 5 किलो राशन साहब बांटा जा रहा है। राशन से काम होने वाला नहीं है। हमको शिक्षा दे दीजिए, हम रोजगार भी ले लेंगे और राशन भी ले बहुत लेंगे। बढ़िया बात। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को शिक्षा इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि वो जानती है कि जिस दिन ये बच्चे शिक्षित हो गए, अंबेडकर बनेंगे, कलाम बनेंगे, फूले पेरियार बनेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी शिक्षा से वंचित कर रही है। आप बताइए, शिक्षा पे टैक्स लगाने वाली अगर कोई निकम्मी सरकार हुई है तो भारतीय जनता पार्टी हुई है। अभी एक वीडियो भी आया था खान सर का, और खान सर ने भी इस पर एक बयान जारी किया था। तो अगर मुझे वो वीडियो मिलेगा तो मैं लगा दूंगा। फिल्म उलिम देखिएगा तो 18%, पढ़ाई भी कीजिएगा तो 18%। अर्थात जीएसटी के नजर में फिल्म देखना और पढ़ाई करना दोनों बराबर है। क्रीम पाउडर पे भी 18% और एजुकेशन पे भी 18%। सब जो है भारत विचित्र देश देख रहे हैं। ये कौन 18% टैक्स ठोक के कहिएगा बेटी पढ़ाओ। हाँ, यूनिवर्सिटी का फीस कर दीजिए 1 लाख रुपया, कहिए लड़की लोग को पढ़ाओ। केकरा बेवकूफ बना रहे हैं। बेड़ा पार अंग्रेजों से ज्यादा किए भाजपा ने अत्याचार। अंग्रेजों से ज्यादा अत्याचार, बिल्कुल। वो गुलाम था भाई, उस समय गुलामी की दिशा में हम लोग जी रहे थे। अभी तो स्वतंत्र है ना, बोल पा रहे हैं ना। तब हमारा देश गुलाम था, आज मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया है। ये कैसे मानसिक रूप से कैसे गुलाम बना दिया? आप बताइए कि नमक पे टैक्स लगा था अंग्रेजी हुकूमत पे, गांधी जी ने आंदोलन कर दिया। दूध दही रबड़ी मक्खन हर चीज पे टैक्स लग गया, यहाँ तक कफन पे भी टैक्स लग गया है। और आज के दौर में कोई बोल नहीं रहा है तो मानसिक रूप से गुलाम कर दिया है कि नहीं कर दिया है? बताइए। हूँ करने से भाई काम नहीं चलता है, हूँ करने से काम नहीं चलता है, बोलना पड़ेगा। बोलता हुआ है जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। तो बोला करिए साहब। राजा जब अंधा हो जाए, राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर। चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। वो कहाँ चाहता है कि हिंदुस्तान छोड़ दे भाई, ब्राह्मण आदमी आपसे कहेंगे हिंदुस्तान छोड़ दें। अरे भैया उनकी चलती नहीं है, वरना अब तक हमको चला दिए होते। समझ रहे हैं ना। वो तो अनुराग ओझा नाम है, आसिफ नाम होता तो अब तक पता नहीं अनुराग कहाँ पहुंच जाता। मोदी भी कान खोल के सुन, बड़ी बहुत हर एक बहुत जुल्म बड़ी बात बोल दी। का हिसाब लिया। जितना प्रताड़ना दी है आपने, हर एक जुल्म का हिसाब होगा। जनता साथ है, कहाँ जुर्म कर रहे हैं, किसके साथ करें? करें भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा जाएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ है हम, वही तो कर रहे हैं। बात की आप बताइए कि अजीत दादा भ्रष्टाचारी थे, हम नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे। ठीक, पार्टी में जो गए तो सदाचारी हैं भैया। हेमंत बिस्व शर्मा भ्रष्टाचारी हुआ करते थे, हम नहीं कहते हैं, जैसा का पापा ने बोला था। ठीक, और जैसे ही बीजेपी का पट्टा ओढ़ा तैसे वो सदाचारी हो गए। अनुराग ओझा भी बोल रहा है ना, कल अमित शाह जी के पास, अमित शाह जी हम बीजेपी की सदस्यता लेना। अरे अनुराग ओझा तो सदाचारी है भैया, मतलब अनुराग ओझा को सदाचारी बना देगा। ये बीजेपी की गलत नीति है। वॉशिंग मशीन वो है नहीं कि एक गाना आया था 1900 के दशक में कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। 2014 के बाद में गाना आया कि मोदी तेरी भाजपा मैली हो गई भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार धोते धोते। एक घड़ी आता था उसमें लिखा रहता था पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। भाजपा के पास में कौन सा डिटर्जेंट है साहब कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें?
कौन सा डिटर्जेंट है? खत्म हो गया, विश्वास खत्म है भाई। बचा नहीं है अब। मोदी पे एक विश्वास, बार और विश्वास कर लीजिए, गारंटी उनकी काम नहीं कर रही क्या? कौन सी गारंटी है? गारंटी काम करी, देखिए बड़े बड़े पोस्टर लगे शहरों में। वो पोस्टर जीवी है, विज्ञापन जीवी है, जुमला जीवी है। जनता का सारा पैसा विज्ञापन में लगा दिया, जनता ने हिसाब पूछा तो हिंदू मुसलमान करा दिया। तो ये हिंदू मुसलमान करने वाले साहब हैं। हिंदू मुसलमान वालों की अब देश में जरूरत नहीं है। नहीं होना चाहिए हिंदू मुसलमान, बिल्कुल नहीं। 24 में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट नहीं होना चाहिए 24। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास में विकल्प नहीं है कि किन चीजों पर वो चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर, अरे राम मंदिर पे क्यों भाई राजनीति कर रहे हो? इससे पहले भी सरकारें थी, किसी ने धर्म पे राजनीति नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर अगर हिम्मत है तो महंगाई पर चुनाव लड़ें, रोजगार पर चुनाव लड़ें, शिक्षा पर चुनाव लड़ें, स्वास्थ्य पर चुनाव लड़ें। हैं 24 में इसी मुद्दे पर चुनाव होगा। राम मंदिर तो अलग विषय था, वो तो आस्था का विषय था। एक चीज आपको कह रहे चुनाव इसी पे होगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से आके कह दें कि मैं विकास के नाम पर वोट लूंगा, हिंदू मुसलमान नहीं, मंदिर पे वोट नहीं चाहिए, तो अनुराग ओझा भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा हो जाएगा। बोले कि विकास पे वोट दीजिए, बोले कि हाँ अगर मैंने रोजगार दिया है तो ही वोट दीजिए, बोले कि अगर मैंने किसानों की आय दुगनी की है तो ही वोट दीजिए, बोले कि किसानों का कर्जा माफ किया है तो ही वोट दीजिए। अनुराग ओझा मोदी जी के साथ में खड़ा हो जाएगा। बोलिए, बोलेंगे मोदी जी? तो ये तो रहे अनुराग ओझा। बड़ी जबरदस्त तरीके से इन्होंने, यूं समझ लीजिए, भाजपा की नीतियों की पूरी पोल खोल दी है और बहुत ज़बरदस्त बोले हैं। जो एक पार्टी बोलती है, जो एक पार्टी दावा करती है, फिर उस पर खरी नहीं उतरती है, तो हाँ बिल्कुल इन पॉइंट्स पर बिल्कुल उंगली उठनी चाहिए, इन पॉइंट्स पर बिल्कुल बोलना चाहिए, लेकिन पर्सनल नहीं जाना चाहिए किसी के साथ भी। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो भाजपा की आईटी सेल है वो बहुत पर्सनल जाते हैं कभी कभी, और राहुल गांधी की और न जाने जो ऑपोजिशन पार्टी के लोगों के पता नहीं कहाँ कहाँ से फ़ोटो क्या क्या बातें वो करने लगते हैं। तो ये ज़रूर है और कहीं ना कहीं उसका रिटर्न ऐसे मिलता है, लेकिन चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो, पर्सनल नहीं जाना चाहिए। ये मेरा अपना निजी मानना है। बाकी जो बातें इन्होंने कही हैं, जन भक्तों को धोया है, वो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें।